आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। आज देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन USSTC का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो वैज्ञानिक समुदाय, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं एवं नवोन्मेषकों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, व्याख्यान और मंथन सत्र आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन उत्तराखंड के प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध और शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने में योगदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। विज्ञान सम्मेलन में विभिन्न विषयों के अंतर्गत तकनीकी सत्रों को भी शामिल किया जाता है, जिनमें प्रख्यात वैज्ञानिकों के व्याख्यान और युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के शोध पत्र शामिल हैं। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने यह भी कहा कि इस वर्ष 18वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन यूकास्ट द्वारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के साथ मिलकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में किया जाएगा। इस विज्ञान सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक समन्वय स्थापित करता है, ताकि हम परंपराओं को संयोजित करते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर हो। विज्ञान महोत्सव में प्राचीन ग्रंथों में पाए गए गहन गूढ़ ज्ञान और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता पर विभिन्न विद्वानों, विज्ञानों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों को एक साथ विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करेगा। यह विज्ञान महोत्सव भारतीय पारंपरिक ज्ञान और फिर से पुनर्जीवित और प्रसारित करने का ये भी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विचार मंथन सत्र, विभिन्न विषयों पर विशेष चर्चाएं और भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव विषयों पर मंथन सत्र है, जिसके अंतर्गत 4 उप विषय विज्ञान और आध्यात्मिकता, समग्र स्वास्थ्य और आयुर्वेद विज्ञान, वैदिक गणित तथा खगोल विज्ञान और आपदा प्रतिरोधी उत्तराखंड पर सत्र के हैं। इसके साथ ही विज्ञान महोत्सव में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, भू विज्ञान, गणित अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विषयों में उत्तराखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में अध्ययनरत कार्यरत शोधार्थियों और युवा वैज्ञानिकों के शोध कार्यों पर भी तकनीकी सत्र आयोजित। इस वर्ष का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मेलन है यूकॉस्ट का, ये 8 और 9 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है हल्द्वानी में। और 2 सहयोगी संस्थाएं हैं, 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं राज्य के। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजन है वो सहयोगी संस्था, इसी तरह से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 8 और 9 को है, और विषय इसका इस बार का भारतीय ज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव, इसके साथ में ये मुख्य इसकी थीम है। और इसमें योग, आयुर्वेद से लेके भारतीय ज्ञान परंपरा से लेके वैदिक मैथमेटिक्स से लेके वैदिक इंफॉर्मेटिक्स, जियोमेट्री, इन तमाम सत्रों का आयोजन है। विशेष रूप से 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया है। सिलक्यारा फ्रेमवर्क को लेके भी इसमें आयोजन है। इसी तरह से वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव इसमें की जा रही है, जिसमें नीति को शामिल करते हुए किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को उसमें सम्मिलित समाहित किया जाए, आधारभूत तत्व क्या होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। और राज्य के स्थापित जो केंद्रीय संस्थान हैं और राज्य के प्रमुख संस्थान हैं, उनके विभागाध्यक्ष को लेके एक आगे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या होगा, इस पर भी चर्चा है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी संगम इसमें उसका आयोजन किया जा रहा है हमारे छात्र छात्राओं के लिए। दिनांक 7 तारीख से 9 तारीख तक इसका आयोजन है। इसके साथ साथ एक बड़ी विशाल एग्जीबिशन है, जिसमें स्टेम से लेके रोबोटिक तमाम जितने यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं, IIP से लेके जो हमारे IIRS से लेके तमाम जितने संस्थान हैं, उनके IRD, इन सबके एग्जीबिशन में उनकी प्रदर्शनियाँ भी लगाई जा रही हैं। मीट द साइंटिस्ट एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है कि हमारे छात्र छात्राएं वैज्ञानिकों से मिले, बात करें, तो ये आयोजन है। और इस कार्यक्रम के लिए 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है।
और उनके साथ साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आगमन है 8 तारीख को, और 9 तारीख को हमारे महामहिम राज्यपाल जी को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। क्योंकि एक ऐसा मॉडल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, 17 दिन तक 41 लोग एक टनल में हैं और उसके बाद वो पूरे के पूरे सब बाहर आते हैं, और पूरे देश दुनिया की इतनी वैज्ञानिक संस्थाएं, चाहे इतने डिपार्टमेंट आके मिल रही हैं, तो ये कोलैबोरेशन का दुनिया का अपूर्व उदाहरण है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, और इतनी सफलतापूर्वक उसमें पूरी चीज़ें होना। तो इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी विश्व आपदा सम्मेलन किया, उसमें एक हमारा देहरादून डिक्लेरेशन आया, बड़ा महत्वपूर्ण था। यूकॉस्ट उसका क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग संस्थान रहा, उसमें जो हिमालयन डिक्लेरेशन है उसमें हम लोगों ने सिलक्यारा फ्रेमवर्क की बात की है। तो इसमें जो जियोलॉजी के कई संस्थान हैं, जो अन्य देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरह से सिलक्यारा फ्रेमवर्क पूरी दुनिया को राह दिखा सकता है कि किस तरह से रेजिलियंस का मॉडल बन सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम इसको इस तरह का एक फ्रेमवर्क की उसमें चर्चा कर रहे हैं।